Good evening everyone. Today we will start vector plot. Vectors को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड, राइट? Vectors can be multiplied by the following two ways. One is scalar product, right? इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, so that's why sometimes it is known as dot product. क्या कहता है scalar product? If we multiply two vectors in such a, डॉट तो हमने सिंबल चूज किया, अगर हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया such that the result is a scalar quantity, then this product is known as scalar product. Likewise, इसी को अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के लिए यूज करें तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? सिंबल यूज क्रॉस, राइट? A multiplied with B, symbol chosen cross, such that the result is a vector quantity. रिजल्ट को देख के हमने इन प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया. पहला पार्ट क्या था? जिसमें मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सेकंड पॉइंट इज व्हाट? जिसमें मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. लुक, एन कैप यहाँ पे रिजल्ट प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एन कैप क्या है यहाँ पे? इट्स यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस. और इस ए क्रॉस बी को निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. अगर ये ए है और ये बी है तो वी कर्ल आवर फिंगर्स, आपकी उंगलियां राइट हैंड की, आप ए की तरफ इसको कर्ल कर सकते हो. तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. अगर ए क्रॉस बी है तो ए से बी, और अगर बी क्रॉस ए था तो बी से ए की तरफ थ्रू माइनर आर्क. एक तरीका ये भी है मेजर आर्क से जाने का, बट वी विल प्रोसीड थ्रू माइनर आर्क. तो जो रेज्ड थंब है, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, राइट? ये ब्लू और ब्लैक मार्कर को अगर हम, ये ब्लैक वन इज ए एंड ब्लू वन इज बी, तो ये ए क्रॉस बी अगर आप देखेंगे तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा. इसको इस प्लेन में बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ए एंड बी, ये जो प्रोडक्ट वेक्टर आएगा ये ए क्रॉस बी कहलाएगा, एंड दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ. इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट? एंड दैट्स एन कैप. दैट्स व्हाई इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिया. फर्दर यहाँ पे कोस आता है, वहाँ साइन आता है. क्लियर? इसमें छोटी छोटी दो बातें. इफ थीटा इज 0 एंड थीटा इज 9, अगर थीटा 0 था तो ए डॉट बी इज सिंपली ए बी. क्लियर? और अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी मस्ट बी 0. इन इस केस में यहाँ अगर ए क्रॉस बी 0 था तो साइन 0 की वजह से पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. वेराज नॉर्मल के केस में वो एक वेक्टर आएगा, थीटा 90 केस में वो ए बी आएगा. इसको समझने के लिए हम कार्टेशियन सिस्टम के 3 यूनिट वेक्टर पिक करते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप एंड हियर इट इज के कैप. आई जे के 3 यूनिट वेक्टर है. आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस एंड के अलोंग जेड एक्सिस. अगर मैं यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट के लिए इसको यूटिलाइज करूँ तो आई डॉट आई मस्ट बी इक्वल टू, अब आई एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1 और कोस 0. इसी वजह से आई डॉट आई मस्ट बी इक्वल टू 1 आना चाहिए. सिमिलरली जे डॉट जे मस्ट बी 1 एंड सिमिलरली के डॉट के मस्ट बी 1. ठीक है? इसको यूज करके हम एक स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल कर सकते हैं. अभी करते हैं. फर्दर अगर मैं थीटा 90 वाला केस लेके चले सो आई डॉट जे मस्ट बी 0. ओड वाले जितने भी आ जाएंगे यहाँ पे जे डॉट के मस्ट बी 0, के डॉट आई मस्ट बी 0. दैट्स द अनदर पार्ट. अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो एक छोटे से क्वेश्चन में इस पार्ट को हम यूज करके डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, राइट? लुक, इफ आई हैव बीन प्रोवाइडेड वेक्टर ए 3 i cap 4 j cap 6 k cap and vector b provided 2 i cap 2 j cap and 2 k cap. In order to find a dot b, अगर मुझे यहाँ पे a dot b इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो ये 3 स्टेप यहाँ है, 3 यहाँ, ये सारे मल्टीप्लाई होने चाहिए. बट एज वी नो i और i 1 होंगे, j और j 1 होंगे, k और k 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे. सो इसको डायरेक्टली करते हैं. 3 2 जा 6
एंड आई डॉट आई 1 हो गया. देन 4 2 जा 8 एंड जे डॉट जे 1 हो गया. देन 6 2 जा 12 एंड के डॉट के 1 हो गया. एंड दैट्स ए डॉट बी, राइट. एंड द आंसर इज 26. डन. फर्दर स्केलर प्रोडक्ट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी, ए डॉट बी is commutative in nature, that must be equal to b dot e. ऐसा वहाँ नहीं. a क्रॉस b अगर हमने निकाला तो वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं है, बिकॉज उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी. a क्रॉस b आउटवर्ड था, मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन वुड बी एग्जैक्टली अपोजिट. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के लिए आई जे के अगर यहाँ यूज करें तो लुक, आई क्रॉस आई वुड बी ऑलवेज जीरो. वजह दोनों के बीच में थीटा इज 0. Similarly, J cross J must be equal to 0 and K cross K must be equal to 0. बाकी सबको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं. एक सर्कल बनाते, सर्कल पे 3 डॉट्स बनाते हैं, I, J कैप एंड K कैप. अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लुक I से J गए, I क्रॉस J, हम मूविंग क्लॉकवाइज, आंसर तीसरे बार आएगा हमेशा और पॉजिटिव आएगा. लेकिन अगर हम उल्टा गए, हम क्या गए, J से I गए, इफ इट इज J क्रॉस I, मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, आंसर फिर से K है बट विद ए माइनस, राइट. इसको आप यूटिलाइज करके देखना. अगर मैं J क्रॉस K लिख रहा हूँ तो J क्रॉस K, देखना हम कैसे जा रहे हैं, द आंसर वुड बी इन दैट. अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं देन आंसर वुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट वुड बी नेगेटिव. लुक फर्दर, इट इज K क्रॉस I मस्ट बी इक्वल टू प्लस J. ठीक है. सेम एग्जांपल, अगर मुझे A और B वेक्टर दे रखे हैं और मुझे A क्रॉस B निकालना है, 3i कैप 4j कैप एंड 5k कैप. B वेक्टर इज 2i कैप 2j कैप 2k कैप. तो मैट्रिक्स यूज करेंगे हम A क्रॉस B. सबसे पहले ij के, फिर A के मल्टीपल्स 3 4 विद साइन, अगर कोई माइनस होता तो माइनस भी साथ दिखाया था. देन B इज 2 2 2. अब A क्रॉस B निकालने के लिए लुक, पहले I लिख के एक ब्रैकेट प्लस माइनस J, सिर्फ सेकंड स्टेप माइनस आएगा सीक्वेंस की वजह से. देन K इनटू एक ब्रैकेट, राइट. अब करना कैसे है इसको, जब हम I के लिए यूज कर रहे हैं तो I वाली रो और I वाला कॉलम छोड़ दिया. देन लुक, पहले ऊपर से नीचे जाएंगे, 4 2 जा 8, देन वापस रिवर्स आएंगे, माइनस 5 2 जा 10. ऊपर से नीचे गए तो J क्रॉस K था तो पॉजिटिव आया, K क्रॉस J नेगेटिव है. लाइकवाइज यहाँ माइनस से J की टर्म छोड़ी, वजह ये था कि पहले I आ रहा है. 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10, रिवर्स गया ना. ऐसे ही जब K की बारी आई तो K वाली रो कॉलम छोड़ा, एंड 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8. एंड दैट्स अ वे टू फाइंड प्रोडक्ट. इन प्रोडक्ट्स को विद प्रॉपर्टी याद किया जाए. दीज आर यूजफुल इन क्लास 11th एंड 12th बोथ, राइट. प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज काम आती हैं, क्लियर. एंड फर्दर फ्यू न्यूमेरिकल्स कैन बी यूज्ड. यूजुअली एक क्वेश्चन कैसे आता है कि इफ A डॉट B इज 0, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A B? मस्ट बी थीटा 90. ये तभी होता है जब दोनों परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है. फर्दर वेक्टर रेजोल्यूशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन. एडिशन हम पहले कर चुके हैं, आज प्रोडक्ट और रेजोल्यूशन को थोड़ा सा ब्रीफ में. रेजोल्यूशन क्या है, एक वेक्टर के 2 और ज़्यादा पार्ट्स में वर्चुअल डिविजन्स आर कॉल्ड वेक्टर रेजोल्यूशन. लेट दिस इज x, चलिए A एंड B ले लेते हैं. एक वेक्टर को 2 और मोर पार्ट्स में स्प्लिट अप करना वर्चुअली इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. इट्स R इक्वल टू A प्लस B. Now these are any two resolution. If special condition, अगर 2 टुकड़े जिनको हम components कहते हैं, if specially act at 90 degree, then such components are known to be rectangular components. Look, this is vector R and this is theta. ये x axis and ये y axis. इस R के साथ एक छोटा सा triangle बना लो, right? This component is known as x and this component is known as y. From this triangle ABC,
look, cos theta is equal to x upon r and sin theta is y upon r. So x component is r cos theta and y component is r sin theta. रिजोल्विंग क्या है, एक वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना, उसका दो डायरेक्शन में इफेक्ट नोट करना इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. सो इस वेक्टर के दो ऐसे कंपोनेंट किए जो आपस में 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे थे एंड दैट्स कॉल्ड रेक्टिलिनियर कंपोनेंट, राइट. सच कंपोनेंट्स आर नोन एज रेक्टिलिनियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सो वन इज x, अनदर इज y. दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग पे लेके जाना. इफ वी स्क्वायर एंड ऐड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उधर r स्क्वायर इज कॉमन and sin square theta plus cos square theta. By the property it is 1. That's why r is under the root x square plus y square. Meaning अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं तो मैं एक्चुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ. फर्दर अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, सो डिवाइडिंग y by x is tan theta, राइट. मेरे पास दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट है तो मैं एंगल ऑफ वेक्टर एक्चुअल वेक्टर निकाल सकता हूँ. Further, its r vector is equal to x I cap plus y j. ये हमने 2 डायमेंशन पढ़ा, इसको आप 3 डायमेंशन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, x I cap y j cap plus z k cap. और लाइकवाइज इसको यहाँ अप्लाई करोगे तो इट्स r इक्वल टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. अगेन इट इज यूजफुल इन बोथ क्लासेस 11th एंड 12th. एक छोटा सा रिवीजन आपको हेल्प करेगा. 12th क्लास में बेसिकली आप AC चैप्टर जब पढ़ेंगे, राइट, और 11th कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 इंक्लूड्स दिस पार्ट, राइट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.